बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को खुशामदीद। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे और आपके तमाम ज़िम्मेदार भाइयों के रिज़्क में बरकत अता फरमाए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि कोरे का असर गंदम की फसल पर कैसे होता है। दोस्तों, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, आबाओ अजदाद थे, एक कहावत कहा करते थे कि जिस साल कोरा ज़्यादा पड़ जाए उस साल गंदम की पैदावार बेहतर आती है। तो दोस्तों, बिल्कुल ठीक बात है। साइंस इसको आज प्रूफ कर रही है कि जब गंदम की फसल बर्फ़ के नीचे दबी रहे, होता क्या दोस्तों, जो रशिया है ना, रूस जो है, रशिया है या फिर यूएस कंट्रीज़ हैं, कुछ वहाँ पर जो गंदम लगती है तकरीबन वो लगभग राउंड अबाउट 9 महीने 11 महीने यहाँ तक वो जो है ना उनकी गंदम की फसल होती है, उसको विंटर वीट कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे उन्होंने बर्फ़बारी के सिलसिले से पहले, जैसे कनाडा है, रशिया है, बर्फ़बारी से पहले पहले उन्होंने गंदम को काश्त कर दिया, गंदम की जर्मिनेशन होगी। अब होता है कि जब जर्मिनेशन हो जाती है तो एन दिसंबर के महीने में बर्फ़बारी जो है वो पड़ना शुरू हो जाती है। जब दोस्तों जर्मिनेशन हो जाती है और ऊपर बर्फ़ पड़ जाती है तो गंदम की फसल जो है वो अपनी तमाम एक्टिविटी बंद कर देती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पौधा अपनी तमाम जो भी उसके अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, जो भी उसके अंदर मामला आते हैं, पौधा बिल्कुल रुक जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि सर्दियों के अंदर जो मेंढक हैं, छिपकलियाँ ये गायब हो जाती हैं, उसको दोस्तों हम हाइबरनेशन कहते हैं, यानी कि वो सो जाते हैं सर्दी के से। इसी तरह दोस्तों गंदम का पौधा भी सो जाता है। तो दोस्तों, जब गंदम का पौधा सोया रहता है लेकिन जो ज़मीन के अंदर का दर्जा रहता है ना, वो कदरे जो है ना वो कम होता है, जो मतलब बाहर का दर्जा रहता है उससे उसका डिफरेंस होता है। तो ज़मीन का दर्जा हरारत जब ज़्यादा होगा तो दोस्तों जड़ की जो एक्टिविटी है ना वो नीचे चलती रहती है। जब 0 डिग्री से, यानी कि ज़मीन का अगर बाहर का दर्जा 0 डिग्री है तो हो सकता है ज़मीन का जो दर्जा हरारत है ना वो तकरीबन 2 3 4 डिग्री का फ़र्क होता है। तो दोस्तों वो जड़ें जो होती हैं ना वो अपनी नीचे एक्टिविटी करती रहती हैं, यानी कि वो खुराक पानी का लेंदी, इसी तरह पौधा दोस्तों जो है ना वो ज़िंदा रहता है। तो दोस्तों पॉइंट पर आते हैं कि जब कोरा पड़ता है तो उस साल हमारी जो है ना वो गंदम की पैदावार ज़्यादा क्यों होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, बाहर के ममालिक में बर्फ़ के नीचे जो वो गंदम दबी रहती है, 8 9 10 11 महीने की उनकी फसल होती है। दोस्तों बम्पर क्रॉप आती है उनकी 120 मन 150 मन तक। एक न्यूजीलैंड के जो है वो ज़िम्मेदार के, आप गूगल कर लें, वी टॉप जो है ना प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, तो वो न्यूजीलैंड का एक ज़िम्मेदार है दोस्तों। तकरीबन 145 या 150 मन के करीब उसकी पैदावार है। तो दोस्तों यही है कि वहाँ पर विंटर हाइबरनेशन होती है, यानी कि गंदम सोई रहती है बर्फ़ के नीचे, जब उगती है तो अच्छे शगुफे मार लेती है। हमारे यहाँ दोस्तों क्या होता है कि गंदम की फसल जो है ना जब कोरा पड़ता है, कोरा अमूमन दिसंबर के महीने में पड़ता है या फिर जनवरी, 20 दिसंबर के बाद जो है ना वो कोरा पड़ना शुरू, जनवरी के पहले हफ्ते में कोरा पड़ता है। तो दोस्तों आप अपना बिजाई का वक्त ऐसा बनाएं कि एन जो है ना वो महीने के बाद दोस्तों, जब गंदम टिलरिंग स्टेज पे, जब बूटा बना रही है, उस वक्त कोरा पड़ना शुरू हो। जब होगा क्या, जब कोरा पड़ेगा दोस्तों पौधे की ऊपर वाली जो भी मतलब पत्तियां हैं वो उनकी एक्टिविटी जो है ना वो रुक जाएगी, वो स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन जो नीचे का हिस्सा है ना, जड़ें जो हैं, जड़ें अपनी एक्टिविटी करती रहेंगी, वो खुराक पानी जो भी है इकट्ठा करती रहेंगी उस साइड जो पौधे के अंदर, वो अच्छे जो है ना वो खुराक के ज़खायर जो है ना वो स्टोर हो जाएंगे। अब जब जैसे ही दोस्तों वो थोड़ा सा टेम्परेचर अप होगा, ऊपर की तरफ होगा, जो खुराक इतनी ज़्यादा होगी, जो पौधे के नन्हे मुन्ने से, कभी आप पौधा तोड़ के देखें, 7 अनफर्टाइल शगुफे भी होते हैं जिनको हम खसी शगुफे कहते हैं दोस्तों। तो जब खुराक अच्छी मिलेगी तो वो जो अनफर्टाइल टीलर्स हैं दोस्तों वो भी खुराक हासिल करके शगुफे ज़्यादा बना लेंगे। अब दोस्तों एक बात आती है जी, कई ज़िम्मेदार दोस्त जो हैं वो मतलब मसनूई तरीके से जो है ना वो पौधे को टिलर्स मंडवाते हैं, मुख्तलिफ चूरन जो है वो उनका स्प्रे करेंगे जनाब जी, टिलरिंग ज़्यादा हो जाएगी। कुछ दोस्तों स्प्रे भी हैं, जैसा कि अटलांटस के बारे में एक बड़ी गलत बात मैं तो कहता हूँ मशहूर है जी, पौधे को स्ट्रेस देती है। दोस्तों पौधे को एटलांटस स्ट्रेस नहीं देती, आप उसको खुद स्ट्रेस देते हैं। जब एटलांटस का आप महलूल पूरे पानी में नहीं बनाएंगे या फिर उसकी कंडीशंस पर अमल नहीं करेंगे तो स्ट्रेस आ जाएगी। तो दोस्तों कुछ ज़िम्मेदार भाई जो हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से एटलांटस की डोज ज़्यादा रख के, यानी कि कम पानी में उसका इस्तेमाल करके उसको स्ट्रेस देते हैं और बाद में ये फीडबैक भी देते हैं कि जनाब हमने एटलांटस से थोड़ा सा इसको सेका लगवाया, गंदम को सड़ाई है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो ग्रोथ रुकी है। और वो जो ज़ाहिर बात है, जब ऊपर की ग्रोथ रुकेगी, एक्टिविटी जड़ों में चलती रहेगी और एकदम जो पावर मिलेगी, खुराक मिलेगी, तो दोस्तों उससे शगुफे जो अनफर्टाइल शगुफे हैं ना वो भी टेलर्स बना देंगे। तो दोस्तों शगुफे जो है ना वो बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोरा पड़े या स्ट्रेस हो। अब दोस्तों जिस गंदम को नीचे DAP, पोटाश और यूरिया हमने अच्छे तरीके से डाली होगी कोरे में, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी।
बहुत बंपर शगुफे बनाएगी, बहुत ज़्यादा शगुफे बनाएगी। और जिस भूखी फसल को जो भुखा रखे होएगा फसल में दोस्तों, वो कोहरे के असर से जो है वो मुतासिर होगी, बल्कि उसके बेचारी के जो टिलर्स निकले हैं वो भी अफेक्ट होंगे। तो दोस्तों इसलिए अपनी गंदम की खाद खुराक पूरी रखें, ताकि कोहरा जब भी पड़े तो हमारी पैदावार जो है वो बेहतर हो सके। मजीद अगर स्प्रे से आप स्ट्रेस दिलवाना चाहते हैं, मैं नहीं कहता कि आप फाइटो इफेक्ट जो है ना वो स्प्रे से दिलवाएं, नेचुरल जो है अगर इन केस आ भी जाता है। लेकिन अटलांटिस में दोस्तों कुदरती तौर पर मतलब ये एक बात है उसके अंदर कि वो गंदम की हाइट को छोटा रखती है। जब गंदम की हाइट छोटी रहेगी, वो ऊपर की जाने की वजह से साइड से शगुफे जो है ना वो अपने निकालेगी, जिसकी वजह से अटलांटिस का जो नारा है ना, ज़्यादा झाड़ से ऊपर पैदावार, तो वो यहाँ अगर प्रूफ हो जाता है। और दोस्तों मैं पिछले 6-7 साल से ये नारा प्रूफ कर रहा हूँ, मुख्तलिफ खेतों में जाके जिम्मेदार भाइयों की राय लेके, इतना इतना जो है बूटा अटलांटिस के स्प्रे के बाद, बशर्ते कि उसको अच्छे तरीके से किया जाए, वो बन जाता है। तो दोस्तों ये है कोहरे का और पैदावार बढ़ जाने का जो है ना वो सिलसिला। तो मतलब इस चीज़ को इस तरह नज़रअंदाज ना मतलब करें, अपनी खुराक को पूरा करें। सिर्फ कोहरे से शगुफे नहीं बनने, खुराक से शगुफे जो है ना वो बनने हैं। मौसम तो जो है ना वो उसको एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो उसको इफेक्ट करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगर इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।